नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले और सीधे सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए, स्वागत करते हैं द कॉफी विद सुमित जैन से सुमित जैन साहब का। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, जय जय श्री राम। नमस्कार, जय जय सिया राम। सुमित जी और दर्शकों, आप दोनों, कश्मीर ले चलता हूं आपको। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं के वाया कहीं जाना, वो बड़ा सही तरीका होता है कि आप उस स्टेशन पर जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपका गंतव्य है, उसके बारे में आप अच्छे से डिकोड कर पाते हैं। सीधे पहुंच जाइएगा तो हवाई नहीं लगेगी, आप सीधे सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे। लेकिन कई बार किसी के मार्फत, किसी के जरिए चीजें निकल के आती हैं। तो कश्मीर हम लोग चलेंगे सुमित जी के साथ, लेकिन वाया मिडिल ईस्ट चलेंगे। अब आप कहेंगे साहब गजब है, ये कौन सा नया एंगल लेके आए। लेकिन ये एंगल एक्सक्लूसिव है सुमित जैन जी के पास। कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। कश्मीर में 370 हट गया, भारतीय संविधान लागू हो गया, उससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन नहीं, अभी तो कुछ और बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि कश्मीर की समस्या बड़ी थी, राजनीतिक समस्या निपटा ली गई। हम अभिन्न अंग कहते रह गए, लेकिन दो झंडे चलते थे, दो निशान, दो विधान और दो फरमान, यानी दो संविधान, ये लागू था। हमने ये कर लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना पूरा हुआ और कागज पर अब कश्मीर हमारा उसी तरह का हिस्सा है जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे पंजाब या कोई और राज्य। लेकिन अभी कुछ जमीन भी बाकी है। इसके अलावा और क्या क्या बाकी है और उसके क्या बड़े संकेत है, आइए चलते हैं सुमित जी के साथ। सुमित जी, ओवर टू यू प्लीज। सर, सबसे पहला, जहां पर आपके पैसे लगे होते हैं आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आप समझिए, यूएई ने कुछ हरकत करी और जियो पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा चार पांच चीजें पैरेलली हो रही होती हैं। जब आप सबको कलेक्टिवली देखते हैं तो एक कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आती है। अब बताता हूं कि क्या कुछ हुआ पिछले 2-3 महीने में। रिसेंटली एक न्यूज आया, यूएई ने बैन कर दिया पाकिस्तानियों के वीजास को। किसी पाकिस्तानी को वीजा यूएई का नहीं मिलेगा। यहां तक कि जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के, उसकी भी न्यूज आई कि बहुत सोची समझी समझकर वो उनको वीजा देंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी डिप्लोमेट का आ गया पासपोर्ट उसको वीजा दे दिया, नो। क्यों किया गया है? क्योंकि यूएई ने डिक्लेयर किया कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि पाकिस्तानी वहां पर हड़कंप मचाएंगे, वहां पर दंगे करेंगे। अब हमने सोचा यार, पाकिस्तान वाले यूएई में दंगे क्यों करेंगे? ये तो भिखारी लोग हैं। भिखारी दंगे करते नहीं, वो तो भीख मांगते हैं। तो रीजन क्या था? यूएई इज एंटिसिपेटिंग दैट समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया एंड स्पेशली इन कश्मीर। उसके बाद पाकिस्तानी पागल हो जाएंगे और वे वहां पर दंगे करेंगे। उन्होंने इनकी एंट्री ही बंद कर दी। साहब ने बोल दिया कि अगर आपने कोई दंगे करे तो जो पाकिस्तानी यूएई के अंदर रहते हैं उनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और जो वहां पर रह रहे हैं जिनके वीजा कैंसिल पूरे हो चुके हैं, उनको नया वीजा अप्लाई करने के बाद दिया नहीं जा रहा और वापस की भेजा जा रहा है पाकिस्तान में। अब आप बोलेंगे यार, ये स्टेटमेंट आई कहां से? जो इनका पाकिस्तान का जो एक एडिशनल सेक्रेटरी है सलमान चौधरी, ये उसकी डॉक्यूमेंटेड एक रिपोर्ट है जहां पर वो बोलते हैं, सेनेट की कमेटी में उन्होंने बोला, ये ट्रुथ था कि हमारे यहां पर जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं इनको वीजा नहीं दिया जा रहा, और साथ में बोला जा रहा है कि आप यहां पर आकर दंगे करेंगे, हम ये अपने कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे। यानी कि पूरे पाकिस्तान को शट आउट कर दिया गया है। अब एक तरफ तो ये न्यूज आ गई, जब दूसरी तरफ देखा कि क्या भारत के जो मुसलमान हैं उनको भी बंद किया जा रहा है, तो आंसर है नॉट एट ऑल। यानी कि पाकिस्तानी मुसलमानों को, क्योंकि वहां से मुसलमान ही जाते हैं, हिंदू तो जाता नहीं है, उनको बंद कर दिया। और भारत के रेड कारपेट है। अब बताता हूं रेड कारपेट कैसे है। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए यूएई में फरवरी 2024 में, वहां पर बिजनेस की बातें हुई। हमने बहुत ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स करे इनके साथ, लेकिन जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज थी वो सारी कुछ डिफेंस के लिए नहीं थी, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। 10 मेजर एग्रीमेंट्स हमने साइन किए, यहां तक कि हमारा जो यूपीआई है वो भी उनका जो सिस्टम है, आन सिस्टम है, यूएई के अंदर चलता है, उसके साथ हमने अपने आप को लिंक कर दिया। रुपए कार्ड है, मैं रिसेंटली दुबई जाकर आया, तो मेरा जो रुपए कार्ड है वो वहां पर चलता है अक्रॉस कंप्लीट एमिरेट्स।
और ये जो हम आईमेक की बात करते हैं वो भी बहुत बड़ी कड़ी है जहां पर मिडल ईस्ट हमारे साथ लगा हुआ है, यानी कि कोई भी छोटी मोटी बात हम नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की। और यूएई की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स आपको जानकर हैरानी होगी, वो आ रही है कश्मीर के अंदर। भाई कश्मीर अगर मैं सोचूं आज की डेट में दो कश्मीर है, एक भारत का कश्मीर और दूसरा भारत का कश्मीर जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में किया है। क्या यूएई ने एक भी रुपया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अनाउंस किया कभी भी? आंसर है नॉट एट ऑल। भारत के कश्मीर में उनकी $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स है और पाकिस्तान के अंदर ₹50 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी कि दुबई को पता लग गया कि जब वो वाला कश्मीर भी भारत में आएगा तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी। और जो $50 बिलियन है बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। हमारे जो कश्मीर है उसमें $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी कि जब ये पूरा कश्मीर इकट्ठा होगा तो ये इन्वेस्टमेंट इधर भी और उधर भी ये जाएगी ही जाएगी। और दुबई की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे एमआर ग्रुप है, उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू कर दिए। कहां पर? कश्मीर के अंदर सिनेमा हॉल्स में, मेगा मॉल्स में, होटल्स में। उनको मालूम है कि फ्यूचर क्या आने वाला है। कश्मीर बड़ा होने वाला है, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं और पाकिस्तानियों के जो वीजे हैं वो बंद करने शुरू कर दिए। ये छोटी न्यूज नहीं है। अब आप जोड़ के देखिए कि अगर इतना ही ज्यादा उनको उम्मा से प्यार होता तो पाकिस्तान का भी साथ भी वो, पाकिस्तान के पास भी डिजिटल पेमेंट है सर, इसे कोई यूज करता नहीं है लेकिन है तो है, उसको इंटीग्रेट कर देते, नहीं किया है। और ये जो सारी इन्वेस्टमेंट्स है जो भारत में आ रही है, जो कश्मीर में आ रही है, क्योंकि वो चाहते, उनको मालूम है यूएई को कि कश्मीर के अंदर, भारतीय कश्मीर के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होती है तो उसके बाद आप कड़ियों से कड़ियां जोड़ सकते हैं कि क्या हो रहा है। दूसरी चीज, अभी रिसेंटली एक और आया कि यूएई में और सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानी भिखारी थे उनको पकड़ के बाहर निकाल दिया। पक्का मदीना से, जहां पर ये उमरा करने जाते हैं, अपनी बीवियों को, बच्चियों को, बेचारों को बेच के भी आ जाते हैं, वहां पर ये भीख भी मांग रहे थे, उनको वहां से भगा दिया गया। अब यूएई ने क्या बोला? यूएई ने बहुत ही एक सटीक लैंग्वेज बोली है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड बैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बंद करना चाहते हैं। एक तरफ से क्योंकि ये वहां पर ड्रग्स का काम करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम है, मर्डर का काम है, ओवरस्टे करते हैं और वहां पर गम डालते हैं। टूरिस्ट वीजा लेके जाते हैं, उसके बाद वहां से वापस निकलते ही नहीं है। यानी कि एक एक जगह पर यूएई ने इनकी बेइज्जती, वैसे तो इज्जत कभी थी नहीं, लेकिन फिर भी जो बची कुची कह सकते हैं, जो बेइज्जती थी, बेइज्जती की भी बेइज्जती इनकी होनी शुरू हुई है यूएई के अंदर। एंड दे आर एंटिसिपेटिंग, दे आर एंटिसिपेटिंग इन द रियल नियर फ्यूचर भारत कुछ बड़ा करने वाला है जिसके कारण यूएई में गंद पड़ेगा। ये लोग वहां पर नहीं हटेंगे, पाकिस्तानी झंडे उठाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे और वहां पे नारे लगाएंगे। वो अपने कंट्री में ये चीजें नहीं होना देना चाहते, तो उन्होंने अपनी प्रेपरेशंस ऑलरेडी कर ली हैं। एंड इसके साथ आप देखिए मोदी जी की विजिट्स यूएई में, जयशंकर जी की, हमारी पूरी की पूरी टीम की विजिट्स ऑलरेडी हो रही हैं। और हमने 370 से पहले भी यही कुछ किया था। हमारा नोबडी कुड अंडरस्टैंड कि पूरी मोदी की टीम पूरी दुनिया में, कभी यूरोप जा रहे हैं, कभी मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? वो कर रहे थे, दे वर टेलिंग कि वी इज समथिंग बिग वी आर गोइंग टू हैपन, वी आर गोइंग टू डू दिस। हम कश्मीर का 370 खत्म कर रहे हैं, बीच में इंटरवेन नहीं करना, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और अब यही चीज आज भी हो रही है। जयशंकर जी सुबह किसी और कंट्री में, शाम को किसी और कंट्री में, और यही काम कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डू समथिंग बिग एंड प्लीज डोंट इंटरवीन। और आखिरी चीज बता रहा हूं आपको, तब भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे जब 370 खत्म किया, अभी भी यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही है। बस इतना इंडिकेशन बहुत है जी। इतना ही आपने कहा कि हिंट बहुत है, इतना ही हिंट बहुत नहीं है साहब, अभी बहुत कम है। अभी मैं 10 मिनट और आपसे हिंट लूंगा और अपने दर्शकों तक इस हिंट को पहुंचाऊंगा। वजह ये कि देखिए, समाचार कहीं से आता है। आपने कहा कि वो वीज़ाज़ वाले समाचार, पाकिस्तान के ऑफ़िशियल तरीके से ये न्यूज़ आ गई। लेकिन उसको डिकोड जब किया जाता है और किसी चीज़ से जोड़ा जाता है, तो उसका एक तुक बनता है। आइए इसको ज़रा वेरीफ़ाई करते हैं, अभी यहीं पर फैक्ट चेक करते हैं, जो सुमित जी ने बताया।
अब देखिए साहब, कोई इन्वेस्टमेंट वहीं करता है जहां उसे शांति और ग्रोथ की उम्मीद होती है, पहली चीज। यानी कि कश्मीर में कुछ डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव होने जा रहा है। और कंस्ट्रक्टिव कैसे होने जा रहा है? जैसा सुमित जी आपने बताया कि 50 मिलियन, तो भैया उतने में थोड़ी ना आएगा, उसके लिए ज्यादा आपको एक्सपेंशन चाहिए। और अगर एक्सपेंशन चाहिए तो जो ड्यू है वही आएगा, यानी पीओजे के आएगा। और एक चीज और जगह से मैं निकाल के लाता हूं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम कराची और सिंध की तरफ, इसका मतलब है कि पीओजे के, जो कि हम हमेशा कहते हैं हमारा है, उस पर उन्होंने ग्रीन टिक कर दिया है, बस दिखा नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी कमांड के हमारे कमांडर क्या कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान की जमीन ना ले लो, तो कब्जे वाली जमीन ये भी तो होती है भाई। जमीन अगर ऑक्युपाइड है तो वो भी जमीन है, पहले वो ले लो फिर आगे वो ले लो। तो यहां से ये चीज बनती है कि कैसे इन डॉट्स को अगर जोड़िए तो आपको सीधे पता लग जाता है। अब सुमित जी, जरा आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट इतना सेफ और इतना उचित क्यों समझ रहा है कि वो कश्मीर में ही इन्वेस्ट करे? पूरा भारत भी है उसके पास, पूरे भारत में भी इन्वेस्ट कर सकता है। और एक चीज और, वो बलूचिस्तान में भी इन्वेस्ट कर रहा है या इन्वेस्ट करने के प्लान बना रहा है। लगातार ये खबरें आती हैं। तो इन जगहों पर उम्मा के उस सबसे बड़े चौधरी की नजर क्यों है? सर, पहली बात ये है कि इन्वेस्टमेंट वहां करी जाती है जहां पर पैसे बनाए जाएं। आपने पहले शुरू में बोला बलूचिस्तान में कोई टूरिज्म का स्पॉट नहीं है। कश्मीर तो चलो टूरिज्म का स्पॉट है, वहां पे कुछ और नहीं है। लेकिन हमारे पास कश्मीर के अंदर मिनरल्स पाए गए हैं। आपको मालूम है लिथियम मिला वहां पर। और अभी जब और एक्सप्लोरेशन होगा तो और मिनरल्स पाए जाएंगे। बलूचिस्तान के अंदर भी यही चीज है। जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इनको पता लग गया कि दुनिया तेल से बाहर निकल रही है। अब पैसे हैं हमारे पास, अगर हमने आज सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो कल को हम इरेलीवेंट हो जाएंगे। 57 मुसलमान कंट्री हैं, उनमें से सिर्फ 4 को निकाल दीजिए, बाकी सब जगह पे स्यापा पड़ा हुआ है। आग लगी पड़ी है और उनकी तरफ को थूकना भी पसंद नहीं करता कि थूक भी गंदा हो जाएगा। ये हालत है। और ये जो 4 मुसलमान कंट्री जहां पे तेल या गैस है, अगर इनके पास से आप तेल या गैस निकाल दीजिए, ये अल्टीमेटली गधों पे शुरू हुए थे, ये गधों पे पहुंच जाएंगे। उनको मालूम है कि हमें अब इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। अब वेस्ट में, अगर वो अमेरिका में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करे, आज उनकी इन्वेस्टमेंट्स का क्या हाल है आपके सामने है। यूरोप के अंदर क्या हाल है, उनको अकल ही नहीं आ रही। तो उनको लगता है कि भारत एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने भारत के अंदर यूएई के यहाँ से निकलकर यूरोप में, अमेरिका में उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी हेज कर ली। इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। अब आते हैं उम्मा के ऊपर। कि पहली बात तो ये हो गया कि इनको समझ आ गया कि हमें इन्वेस्टमेंट वहां करनी है जहां पे मल्टीप्लाई हो सकता है, रिटर्न आ सकती हैं, या रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा हो सकता है। इन्होंने अपनी कंट्रीज को बनाया तेल को बेचने के बाद, गैस को बेचने के बाद। लेकिन फ्यूचर में क्या बिकेगा? वो बिकेंगी नेचुरल रिसोर्सेज जो बलूचिस्तान के पास और कश्मीर के पास है। इसलिए वहां पर इन्वेस्टमेंट्स की जा रही है। और उम्मा ब्रदर का देखिए सर, उम्मा उम्मा करते हैं, ट्रैवल बैन लग गया है पाकिस्तान के ऊपर। और आज उनके खुद के जो मंत्री हैं, इंटीरियर मंत्री जो है नकवी, उन्होंने बोला 80% से ज्यादा एप्लीकेशंस लेने के बाद वो डस्टबिन में फेंकी जाती हैं पाकिस्तानियों की। 80% एप्लीकेशंस डस्टबिन में फेंकी जाती हैं। वहां पर पुलिस वेरिफिकेशन अब मैंडेटरी हो गया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा पहले। आप सोच के देखिए, मोहम्मद नाम के आदमी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा तो कैसे मिलेगा? और इसलिए रिजेक्शन भी आ रही है। दूसरी बात, इनके जो मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो यूएई में जाकर बोलते हैं कि सर हम आपको पूरी सपोर्ट करने को तैयार हैं, हम ट्रैक्टर सर्टिफिकेट भी हम ले लेंगे, आप प्लीज हमारे लोगों को वीजा दे दीजिए। यूएई ने मना कर दिया। अब ये तो हो गया कि उनको मना कर दिया। अब इसको लेके आते हैं कि भारत के साथ पैरेलली आप करिए, तो मैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आऊंगा, आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। इन भारत की स्टोरी क्या है? भारतीय अगर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 साल का आपको यूएई का वीजा मिल जाता है। वहां पर मोहम्मद को करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए वीजा लेने के लिए, और भारतीय मोहम्मद है तो 5 साल का वीजा है मल्टीपल एंट्री का। दूसरा, अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है, यूएसए का या यूरोप का, आपके पास वीजा लगा हुआ है, तो वीजा एट अराइवल भी है। मैं खुद अभी दुबई में गया हूं, तो मैंने सिर्फ वहां पर
एंटर किया हूँ दुबई के अंदर और मुझे एयरपोर्ट के ऊपर ही मुझे वीजा मिल गया, मुझे पहले से लेने की जरूरत नहीं थी। इतना डिफरेंस है पाकिस्तानी मोहम्मद में और भारतीय मोहम्मद में। अब सोच के देखिए। दूसरी बात, हमारा जो टूरिज्म है वो बढ़ता जा रहा है यूएई के साथ। तो को लगता है कि भारतीयों के पास पैसा है, इसलिए उन्होंने अपनी जो एम्बेसीज है या यूएई के जो वीजा फैसिलिटीज है भारत के अंदर, कोची में, कैलिकट पे, अहमदाबाद पे, वहां पर भी खोल दिए। यानी कि आपके इतना ज्यादा उन्होंने नुछावर है आपके ऊपर कि फ्यूचर हमारा अगर सिक्योर है तो भारत के साथ है। एक तो रिसोर्सेज है, जहां जहां रिसोर्सेज है वो वहीं पर पैसे को लगा रहे हैं। मुंबई में पैसे लगाए, वहां पर ऑलरेडी मॉल्स बन रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, रिलायंस के साथ एग्रीमेंट्स हैं, कश्मीर के अंदर हैं, एम्बेसीज खुल रही है, बायलैटरल ट्रेड हमारा $100 बिलियन से ज्यादा एक्सपेक्टेड है अगले 2 या 3 सालों में। दे आर बैटिंग बिग ऑन इंडिया और यूएई हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो जहां पर एक तो ना हम भिखारी भेजते हैं, ना भीख मांगते, भाई पैसा लगाते हैं और पैसे के रिटर्न देते भी हैं। तो इसलिए हमारे साथ दोस्तियां बढ़ती जा रही हैं और उम्मा गया तेल लेने। अब इनको समझ आ गया कि उम्मा नाम की कोई चीज नहीं है, अपना फ्यूचर बचाइए। इन्होंने ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, ना अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा। तो इनके साथ चलने की जरूरत क्या है? और यही डिप्लोमेटिक चेकमेट्स होते हैं। मोदी जी ने हर जगह पे जाकर जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक किया है। अब सोच के देखिए, यूएई ओआईसी का मेंबर है। ओआईसी जिसको पाकिस्तान अपनी जेब में लेके चलता था, अब उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तान ने बोला भी ओआईसी में कि आप इंटरवीन करिए कश्मीर के मामले में। क्या हुआ? यूएई ने भारत कश्मीर के ऊपर इंटरवीन किया, इन्वेस्टमेंट्स कर कर। सोच के देखिए, इंटरवीन बोला था किस चीज के लिए और इंटरवीन हो गया इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। और साथ में बोल दिया कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है। ये हालत है यूएई की स्टेटमेंट्स की। 370 खत्म हुआ, आपने देखा कि यूएई की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया हो? और यूएई का जो एम्बेसडर था तब, वो डॉक्टर अहमद थे, उन्होंने ऑफिशियली बोला था कि 370 भारत का इंटरनल मैटर है, कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है, यहां पर कोई भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है, कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, भारत ने ऑक्यूपाई नहीं किया है, यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी कि पाकिस्तान के पूरे नैरेटिव को पिछले 3 4 5 सालों से उन्होंने नकारा है। ये बताता है कि फ्यूचर पाकिस्तान का किधर जा रहा है और भारत का किधर है। मैंने पूरा नटशेल में आपको पिछले 5 6 सालों की जो पूरी स्टोरी है वो मैंने समझाई है कि क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की जीरो हो चुकी है अपनी बिल्कुल। उम्मा कंट्रीज के बीच में, और उनके नैरेटिव्स खत्म हो चुके हैं। और भारत के साथ पार्टनरशिप्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, फ्यूचर है, और यहां तक कि वीजा एट अराइवल है। विदाउट मोहम्मद ऑफ इंडिया गोइंग टू गेट जिसको बोलते हैं ये वाला पुलिस वेरिफिकेशन करेक्टर सर्टिफिकेट, भारत के मुसलमान को या मोहम्मद को लेने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान वाले को है। जी। क्या दिन आ गए साहब, क्या से क्या हो गए बेवफा। देखते देखते आप सोचिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है और नाम भी आपने लगातार ऐसा लिया है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि भारत ने उसी कश्मीर में G20 करा के पूरी दुनिया को बुला के कायदे से दिखा दिया। जैसे कहते हैं ना कि मौकाए मुआयना एक शब्द होता है, यानी वस्तु स्थिति का जायजा बिल्कुल जाके ऑन ग्राउंड रिपोर्ट लेके आइए। तो भारत अब उस नीति पे चल रहा है। पहले अपने हथियार का इस्तेमाल करता है ऑपरेशन सिंदूर में दुरुस्त करने के लिए, फिर कहता है देखा, सक्सेस रेट देखा, अब खरीदो, और दुनिया खरीदती है। इसी तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि भारत कैसे गाजा में एंट्री मार गया। बहुत सारे लोग चौंके, उसमें कुछ कमेंट आए लगा कि अरे अरे, गाजा में कहां से चला गया। तो गाजा का बाजा बजाने थोड़ी न जा रहा है, न गाजा में वो मैरिजुआना उगाने जा रहा है जो यहाँ पर सेब गांजा सेब गांजा सेब गांजा करते हैं। एक दीदी हमारी इतना बड़ा झोला कपड़े का लिए घूमती रहती हैं सेब गांजा वाला, फलस्तीन वाला। लेकिन जब करोड़ों घर बना के यहाँ पर भारत दे देता है अपने लोगों को, तो फिर कहता है देखो, शानदार घर बनाया, ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, घर बनवाना है, लो बना देंगे, पैसे आओ। क्योंकि भारत की इकोनॉमी को आगे जाना है और साथ में काम करके जाना है, खैरात लेके नहीं जाना, दो मुल्कों के बीच में झगड़ा करा के हथियार बेच के नहीं जाना। और यहीं पर भारत आज अपनी वेल्थ बढ़ाते हुए, यानी भौतिक संपदा बढ़ाते हुए, वैश्विक स्तर पर
संस्कृति की सभ्यता बढ़ाते हुए विश्वगुरु, इसको कहते हैं विश्वगुरु। विश्वगुरु ये नहीं कि खाली जेब विश्वगुरु बनने चल दिए हो, ना, कोई नहीं पूछता। खाली जेब कोई नहीं पूछता। आप सोचिए किस दौर से हम निकल के आए हैं। सांप और सपेरों का देश है भारत। ये चचा ने, गुलाब वाले चचा ने, चचा गुलाब उनका नाम मैंने रख दिया है। वहां से उन्होंने भारत को बेचना शुरू किया। वामपंथियों ने पाथेर पंचाली जैसी फिल्में बेची, जिसमें भारत की भूख, नंगई और गरीबी बेची गई विश्व पटल पर। और उसके बाद हम कहां आके रुके साहब। इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और आज वही मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा चौधरी हमें संसाधन देने वाला बन रहा है। इसको कहते हैं पलट के लेना। हमें उम्मीद है दर्शकों कि सुमित जी ने जो एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, उससे आप अब अर्थ लगा सकते होंगे कि किस तरह से भारत जियोपॉलिटिकल स्थितियों का लाभ उठाते हुए अपनी जमीन पर कर रहा है। और सुमित जी, आपने बिना पूछे मेरी वो इच्छा लगातार पूरी कर दी। मैं कहता हूं दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, मंगल ग्रह में कुछ भी हो जाए, हैं, अमेरिका या कर दे, वाह कर दे, मेरा क्या। तो आपने ये बता दिया कि तेरा क्या, यानी भारत का क्या। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये एक्सक्लूसिव चर्चा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो उसे और लोगों तक पहुँचाइए, ग्रुपों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, और जहाँ-जहाँ शेयर कीजिए वहाँ लिखिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सुमित जी इस तरह की जानकारी जब भी लेके आएँ, तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले। सुमित जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे, यानी अवनीश और सुमित जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।